गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लार्ज नंबर्स। हमारा टॉपिक है क्लास 4 की मैथमेटिक्स का लार्ज नंबर्स। इसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दूंगी, उसी बेसिस पर आपको एक्सरसाइज क्लियर करनी होगी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा लार्ज नंबर का। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पर हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या और 1 अंक वाली सबसे छोटी संख्या। इस बेसिस पे पढ़ेंगे हम और इसके बेसिस पर आपको सवाल क्लियर करने होंगे। तो हमें जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? क्या कोई मुझे बता सकता है? सबसे बड़ी संख्या, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। क्योंकि जैसे ही 9 से हम बढ़े जाते हैं, जैसे कि 9 में 1 ऐड करूंगी मैं, 10 आएगा अगला नंबर। तो 10 को इस टाइप से लिखते हैं हम। 10 में कितने अंक हो गए? 1 और 2। तो ये हो गई 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्योंकि 2 अंकों की सबसे स्टार्टिंग ही 10 से होती है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 10। जैसे ही हम 10 से ऊपर जाते हैं, 11, 12, 13, ये सभी 2 अंकों की हैं। तो 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की नंबर्स आती हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी नंबर क्या है? 10। उसी टाइप से जैसे कि हमारा 9 था, क्योंकि 9 के बाद कोई भी 1 अंक का नहीं आएगा, तो सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की क्या है? 9। और सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10, जिसमें 2 अंक है और सबसे छोटी है, क्योंकि इससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 2 अंक हो। ये आप खुद भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं। 10 से छोटा 9 होता है, 9 में 1 अंक है, तो इससे क्लियर होता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। अगर हम देखें, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी। फर्स्टली हम देख लेते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? कोई मुझे बता सकता है? तो 2 अंकों की, जिस तरीके से हमें पता चला है यहाँ पर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, वैसे ही 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99। क्योंकि आप लोग ये देख सकते हैं 99 ऐसी संख्या है जिसके बाद डायरेक्टली क्या आता है? 100 को हम इस टाइप से लिखते हैं। 100 में 1 2 3 कितने नंबर्स हैं? 3। तो 99 सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जिसमें 2 अंक आते हैं, क्योंकि 99 के बाद जाने पर ही हमें ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें 3 अंक होते हैं, जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो इससे हमें एक पैटर्न मिल जाता है। क्या पैटर्न होगा ये आपको ट्रिक के रूप में भी याद रखना होगा। अगर हमें सबसे बड़ी संख्या के लिए बोला जाए, जैसे बोला जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी, 10 अंकों की सबसे बड़ी, तो उसके लिए एक सबसे प्यारी ट्रिक है। सबसे बड़ी संख्या अगर पूछी जाए, जैसे इतने अंक बोल दिए जाए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो उसके लिए हमेशा याद रखिएगा जहाँ भी सबसे बड़ा आ जाए वहाँ पर 9 वाली नंबर्स आते हैं। जैसे बोल दिया कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या के लिए जो भी बोला जाए 9 वाले पैटर्न यूज करते हैं हम। तो 7 अंकों की 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक करके भी देख सकते हैं। इसके जस्ट बाद जो भी नंबर आएगा उसमें 8 अंक होंगे। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? ये, क्योंकि इसके बाद तो 8 अंकों की आने मैं आप चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 1 जो ऐड कर दूं, 7 अंक में अगर 1 ऐड कर दूं, 1 ऐड करने पे इसके बाद वाली संख्या बनती है। तो अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं, तो ये आएगा, जिसमें कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हो गए। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है। तो अभी बात हुई सबसे बड़ी संख्या अगर हमसे पूछी जाए तो हमें 9 वाला पैटर्न यूज करना है,
और अगर सबसे बड़ी संख्या के लिए 9 वाला, सबसे छोटी संख्या के लिए अगर बोला जाए तो हमें 1 0 डॉट 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 जैसे कि बोल दिया जाए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, कोई बता सकता है? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, हमें 1 तो कंपल्सरी लिखना ही होगा, उसके बाद 1 2 3 4, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो कितने अंक आ गए इसमें? 5 अंक। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे छोटी मतलब सबसे स्टार्टिंग है 5 अंकों की संख्या की। अगर हम इसे नीचे जाकर देखेंगे तो इससे छोटा अगर देखते हैं तो उसमें 4 अंक होंगे, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है। गॉट इट? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो इसी बेसिस पर मैं आपको कुछ सवाल दूंगी और आपको सॉल्व करके बताने हैं। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये कुछ क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिए। अब हम नंबर्स को पढ़ना और लिखना सीखेंगे, जैसे कि किसी भी बड़ी नंबर का, जैसे कि है एक नंबर हमारे पास 10512, 10,512। तो मुझे कैसे पता लगा कि इसको 10,512 बोलते हैं हिंदी में, तो उसको हम पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो अब हम सीखते हैं इसको। भारतीय स्थानीय मान सारणी, इसको हम बोलते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम सीखेंगे कि कौन से नंबर को 10, जैसे कि अभी उस नंबर को बोला था हमने 10,512, तो कैसे पता चला कि 10 के बाद ही 1000 लगाना है, 5 के बाद 100 लगाना है और उसको 12 बोलना है, तो उसको हम बोलना सीखेंगे। तो हमारे पास ये चार्ट होता है जिसका फर्स्ट आवर्तक या फिर हम इसको पीरियड भी बोलते हैं होता है। सिर्फ 2 पीरियड्स होते हैं, 2 नहीं होते, आगे भी होते हैं, बट अभी आप अपने लेवल के लिए सिर्फ 2 ही पीरियड्स हैं, इकाई और हजार का। एक इकाई का पीरियड या फिर इसको हम यूनिट पीरियड भी बोलते हैं, और एक होता है 1000 पीरियड। सेकंड पीरियड होता है प्लेस, स्थान बताता है, जो जैसे कि अब पता चलेगा कि 10 के बाद 1000 लगाना था, 5 के बाद 100 लगाना, तो अब हम उसको लगाना सीखेंगे। स्थान या फिर प्लेस। तो इकाई में होता है, फर्स्टली पीछे से स्टार्ट करते हैं, हमें मुझे किसी भी नंबर को काउंट करना। इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में 100 आता है। ठीक है, अभी आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा और आप समझ जाएंगे अच्छे से। इकाई के पीरियड में आते हैं 3 प्लेसेस, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 1000 के पीरियड में आती है 1000 और 10,000। सिर्फ 2 ही वैल्यूज है इसमें, 1000 और 10,000। आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा कि आवर्तक जब भी हम किसी नंबर का नाम लिखते हैं तो हमारे पास दो तरीके से हम पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली इकाई और 1000 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है कोई भी डिजिट। इकाई और 1000 को हमें इतना याद नहीं रखना है, हमें बस ये याद रखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो
तो किसी भी नंबर को हमें काउंट करना है तो हम उसको पीछे से गिनना शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो जिस भी नंबर पर 10,000 आता है तो उसको 10 के लेवल पर लेकर हम उसके पीछे 1000 लगा देते हैं। सैकड़ा जहाँ भी आता है हम उसके पीछे 100 लगा देते हैं। दहाई जहाँ आता है उसको 10 के लेवल में गिनकर और इकाई को सेम लिख दिया जाता है। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। जैसे कि है हमारे पास 10,512 ही ले लेते हैं अभी हम। इसमें ये है इकाई, ये है दहाई, स्टॉप, सैकड़ा, हजार, ये लेवल होता है 10,000 का। तो अब हमें इसको किस तरीके से लिखना होगा, 10,512, ये तो मुझे पता है, लेकिन अभी आपको सोच लीजिए, आप बिल्कुल नए हैं, इसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 तो डायरेक्टली हमें पूरे 2 डिजिट लेनी है, जहां पर भी 10,000 आ जाए तो 2 डिजिट्स लेकर हमें क्या हो गया, ये 10, ये देखिए हमें 10 रहा है, तो 10,000 का 1000 लगा दीजिए, 10,000, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें लेना है 5 सैकड़ा लेवल पर है तो 5 के साथ 100 लगा देना है, 10,500। अब ये दहाई लेवल पर है, दहाई लेवल पर हमें डायरेक्ट 2 नंबर लेने हैं, ठीक है। अगर यहाँ 0 आता था तो हमें डायरेक्ट इकाई पर जाना होता, लेकिन अभी हमारे पास दहाई है खुद, तो दहाई पर 2 डिजिट्स ले लेंगे हम, और हमारा 2 डिजिट्स क्या है, ये 12, 512। हमारा जो इकाई है वो भी दहाई में कंसिडर हो गया और हमने डायरेक्टली 12 लिख दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, 10,512। तो इस नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं 10,512। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे प्रॉब्लम कंसल्ट कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देती हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन नंबर के नंबर नेम्स लिखकर मुझे बताइए, नंबर नेम मतलब इनके हिंदी में नाम, ठीक है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, और इससे ये सबसे इजी वे है किस तरीके से हमें दूसरी संख्याओं के नाम लिखने होंगे। जैसे अभी अपने तरीका सीखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके उस तरीके से नाम लिखने का, उसी टाइप का है कुछ, और ये बहुत इजी पड़ता है हमको। देखते हैं हम इसको। स्थानीय मान मतलब हमें बताना है कि 2 किस लेवल पर है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हमें ये देखते हुए इनके पीरियड्स बताने हैं या फिर इनकी प्लेसेस बतानी होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास हमें दिया गया है नंबर 35,602। तो हमें ये पता है ये इकाई है, तो इकाई में इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है 2 होती है। नेक्स्ट 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। 0 कहीं भी आ जाए इसकी प्लेस वैल्यू सिंगल 0 ही होती है। या फिर हम एक और इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 0 और 0, क्योंकि दहाई का अंक होता है, दहाई में कितने नंबर होते हैं, 2, तो 2 0 लगा सकते हैं। 2 0 का मतलब भी सिंगल 0 ही होता है। हमारा नेक्स्ट नंबर है 6 के पीछे कितने नंबर हैं, 2, तो 2 0 लगा दीजिए। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं हम, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में 2 0 होते हैं, सैकड़ा मतलब 100 होता है, 100 में 2 0 होते हैं, तो हमें इसके पीछे 2 0 लगाने होंगे। या फिर हम डायरेक्टली ये भी देख सकते हैं कि ये 600 लेवल पर हम जब भी इसका नंबर नेम बोलेंगे तो 35,602 बोलेंगे, तो 600 इसको इस तरीके से लिखा है। नेक्स्ट है हमारा 5, इसके पीछे 3 नंबर, तो 3 0 लगाएंगे। या फिर ऐसे देख सकते हैं ये 1000 पीरियड पर 1000 प्लेस पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसको हमने लिखा 5,000। नेक्स्ट है हमारा 3 के पीछे 1 2 3 4 0 लगा देंगे हम, 1 2 3 4, जिससे हमें पता चला कि 30,000 लेवल का है। तो 30,000 और 5,000, हजार है, तो इनको ऐड करके हम बोलेंगे 35,600, सिंगल 602। तो हमें इसका नाम मिल गया 35,602। मैं यहाँ लिख देती हूँ 35,602। ये इसका नाम है। तो इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यूज निकालनी होंगी। मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ आपको, वो सॉल्व करने होंगे। तो हमारे एग्जांपल्स है
ये फर्स्ट एग्जाम्पल था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड एग्जाम्पल है 76092 थर्ड 593787 885790 फिफ्थ मैं यहाँ लिख देती हूँ फिफ्थ 5 6 7 8 9। तो आपको इनकी प्लेस वैल्यूज बतानी होंगी जिस तरीके से मैंने बताई। इसका 2 है, इसका 0 ही होगा, इसका है 600 5000 30000। वैसे ही इसका इस तरीके से हमें प्लेस वैल्यूज लिखनी होंगी। 5 की प्लेस वैल्यू 5 होगी, 2 की यहाँ पर 20 होगी, इसकी 900 0 6000 60000 और यहाँ 70000 सॉरी 7 लाख होगी। तो आपको इस तरीके से मुझे सॉल्व करके सेंड करना होगा। होप कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक हमारा। तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक क्लियर हो चुका है। तो आपको अपनी बुक से एक्सरसाइज 3.1 क्लियर करके आई मीन इसके क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करने होंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो नोटबुक में नोट कीजिए इन क्वेश्चंस को। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं और इनको सॉल्व करके अपनी नोटबुक में सॉल्व करके मुझे बताइए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों हमारा एक्सरसाइज थर्ड में नया टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब होता है आरोही और अवरोही क्रम। संख्याओं को हमें क्रम में जमाना है। जैसे हमें कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी, उन संख्याओं को हमें जैसे सबसे बड़ी से लेकर छोटी तक या फिर सबसे छोटी से लेकर बड़ी तक हमें जमाना होगा। तो कौन से ऑर्डर को क्या बोला जाता है तो हम वो समझेंगे। फर्स्ट है हमारा, या फिर हम इसको पहले बोलेंगे संख्याओं का क्रम या फिर ऑर्डरिंग इन नंबर। संख्याओं का क्रम ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। फर्स्ट हमारा क्रम होगा आरोही क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ। आरोही क्रम, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड है हमारा अवरोही क्रम। या फिर इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही मतलब बढ़ता हुआ, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। तो हमें कुछ नंबर दी जाएंगी, हमें उनको बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में जमाना है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि अब मैं ही सॉल्व करती हूँ पहले। थ्री 0 1 2 5 3 2 1 0 5 3 5 1 2 0 3 0 5 2 1। तो ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें जमाना है असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों टाइप के ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर को मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुआ क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या। तो इस टाइप से हमें बढ़ता हुआ क्रम जमाना है। तो पहले आएगी सबसे छोटी संख्या। तो क्या मुझे बता सकते हैं सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये है 30,125, 32,105, 35,120, 30,521। तो हमें पता चल रहा है इन दोनों में कंपैरिजन करना होगा। ये तो बड़ी संख्या है, सबसे छोटी ये दोनों ही है, 30,000 30,000। फिर 30,000 के बाद हमें देखना है ये 100 और ये 500। तो 500 और 100 की तुलना में 100 छोटा होता है, तो ये 125। हमें पता चल गया 30,125 सबसे छोटी संख्या है। फिर हमें असेंडिंग में जमा रहे हैं, इसलिए इसके बाद इससे बड़ी संख्या जो कि क्या है 30,521। 30,521। देन 32,105। आफ्टर देन 35,120। तो ये हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद हमें जमाना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या है 35,120। उसके बाद 32,105। उसके बाद 30,521।
से लास्ट में 30,125। तो मैंने इनमें से कुछ नंबर छाट कर यहाँ पर लाइन से जमा दिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिए। और हम ये भी समझ सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को ही मैंने उल्टा कर दिया और डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। तो होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, तो आपको उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके मुझे बताना होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और आगे क्वेश्चंस आपकी बुक में से सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम हियर।